हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। भी के कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ा स्वास्थ्य प्रॉब्लम के कारण थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है आपके लिए, लेकिन स्टूडेंट्स के कमेंट्स पर कमेंट आ रहे थे कि सर मंडे को हमारा एग्ज़ाम है मैथ्स का, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो इस कारण आज वीडियो लाना आवश्यक था। भले ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो चलती रहेगी, लेकिन स्टूडेंट्स का मेन एग्ज़ाम का लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए आज हम ये वीडियो लाए हैं। तो आज हम देखेंगे मैथ्स पेपर फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कहाँ कहाँ से बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी बता देंगे, और उनका आंसर एक फोटो वाइज में बता देंगे जिससे आप देख लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बीएससी फाइनल ईयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए। पेपर्स का नाम है रैखिक बीजगणित एवं संख्यात्मक विश्लेषण। 5 यूनिट हैं, तो यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में जो आईएमपी टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं थोड़ी गौर से, वो है एक तो सदिश समष्टि को पढ़कर जाना है, उप समष्टि को पढ़ना है, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध से क्वेश्चन आ जाते हैं, रैखिकता स्वतंत्र या परतंत्र से क्वेश्चन आता है, और डिम भी व डिम W1 व डिम W2 मतलब भी और W के बीच में संबंध से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो है आईएमपी टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं के इर्द गिर्द बनेंगे भी मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में टॉपिक बताना आसान लेकिन क्वेश्चन बताना मुश्किल है। फिर भी हमने कोशिश की है कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टिव जो आने की ज़्यादा उम्मीद है उनको अलग से बताया गया है। तो आइए देखते हैं यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन। इन टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी सदिश समष्टि VF की कोई दो उप समष्टियों W1 और W2 का सर्वनिष्ठ W1 सर्वनिष्ठ W2, ये सर्वनिष्ठ होता है और ऊपर वाला संघ होता है, उसको यूनियन कहते हैं। W1 सर्वनिष्ठ W2 BF का एक क्या है, उप समष्टि है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। इन सब को जो क्वेश्चन है इनके उत्तर भी हम वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा देंगे आपको, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, सेकंड पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश समष्टि V3R में 4 सदिशों α1 = 1 2 3, α2 = 1 0 0, α3 = 0 1 0 और α4 = 0 0 1 का निकाय रैखिकता परतंत्र है। इसको देख लीजिएगा आप कि V3R में ये α1 से लेकर α4 तक की वैल्यू दी हुई है और रैखिकता परतंत्र की बात की जा रही है। थर्ड क्वेश्चन है कि दर्शाए कि यदि V = W1 + W2 तो डिम V = डिम W + डिम W2 W1 + W2, इसको प्रूव करना है। ओके, तो ये यूनिट फर्स्ट में ये 3 क्वेश्चन हैं। इन 3 क्वेश्चन को करके जाइए। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इन तीनों क्वेश्चन को कीजिए। फिर उसके बाद टाइम बच रहा है तो इन जो आईएमपी टॉपिक हैं इनको देखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, इतनी करना आवश्यक है। क्वेश्चन को सबसे पहले करिए, उसके बाद टॉपिक को देखिएगा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट सेकंड पर। यूनिट सेकंड के जो आईएमपी टॉपिक हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आव्यूह विकर्णीय है। ये क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि ए आव्यूह विकर्णीय है, और ये आव्यूह दिया हुआ होगा आपको। फिर आव्यूह विकर्णी के साथ P इनवर्स ज्ञात करना पूछते हैं। रैखिक रूपांतरण से क्वेश्चन आता है। जाति शून्यता प्रमेय से क्वेश्चन आ जाता है। तुल्यकारिता के बारे में पूछते हैं, और आइगन मूल व आइगन सदिश, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 5-6 टॉपिक हैं जिनको आपको देख कर जाना है। उनमें से आव्यूह विकर्णी वाला, आइगन मान वाला, ये यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आने की ज़्यादा संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो कि VF क्षेत्र F पर एक n विमीय सदिश समष्टि है तथा B = α1 α2 से लेकर αn तक समष्टि V का एक आधार है। यदि V पर T एक रैखिक रूपांतरण है तो प्रत्येक अल्फा एप्सिलॉन V के लिए आपको बताना है T बीटा अल्फा बीटा = T अल्फा
बीटा। थोड़ी वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो रही होगी आपकी, इसके लिए सॉरी, थोड़ी हेल्थ संबंधी इशू है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि आप व्यू ए इक्वल टू एक 3/3 का आप व्यू दिया हुआ है 2 2 1 1 3 1 और 1 2 2 कि आइगन मूलों को ज्ञात करना है तथा उससे संबंधित आइगन सदस्य ज्ञात करने हैं। तो आइगन मूल ज्ञात कीजिए, आइगन सदस्य ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि निम्न आव्यूह ए का विकर्णीय है। देखिए एक रैखिक रूपांतरण से क्वेश्चन हो गया, एक आइगन मूल और आइगन सदस्य से क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन ए आव्यूह ए एक विकर्णीय है। देखिए इन्हीं क्वेश्चन से आपके टॉपिक भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू 1 -1 4 3 2 -1 2 1 -1। ज़्यादातर इस यूनिट से पता है कौन से क्वेश्चन आते हैं, आव्यूह विकर्णीय है या फिर कौन सा क्वेश्चन आएगा, पी इनवर्स ए पी इक्वल टू बताइए। अगला क्वेश्चन वही है। मान लो कि ए इक्वल टू दिया है 1 1 2 -1 2 1 0 1 3 एक आव्यूह पी इस प्रकार ज्ञात कीजिए, पी इनवर्स ए पी इक्वल टू DIAG 1 2 3। इसको क्या करना है, प्रूव। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सीरियस लीजिएगा। सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। भले ही स्वास्थ्य थोड़ी अच्छा नहीं था, लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे कि उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे हम, इसलिए वीडियो बनाई है। ओके, तो जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी हम वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा देंगे आपको, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो चलते हैं यूनिट थर्ड पर। यूनिट थर्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक 3 ही हैं। एक तो आंतर गुणन समष्टि, दूसरा कॉची श्वार्ज़ समीकरण और तीसरा है ग्राम श्मिट लांबिकता प्रक्रम। इन्हीं 3 में से क्वेश्चन आ जाएगा गारंटेड, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो रट कर जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न में है इसको रट कर जाइएगा, तभी एग्जाम देने जाना। कॉची श्वार्ज़ समीकरण किसी आंतर गुणन समष्टि VF में किन्हीं भी 2 सदस्यों अल्फा बीटा के लिए सिद्ध कीजिए कि अल्फा बीटा लेस देन आर इक्वल टू अल्फा मोड बीटा। ठीक है, इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन्हीं 2-3 क्वेश्चन में से बन जाएगा क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि आंतर गुणन समष्टि में सदिश अल्फा और बीटा रैखिकतः परतंत्र हैं यदि और केवल यदि मॉड ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा इंटू मॉड ऑफ बीटा। आंतर गुणन समष्टि से क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यदि एक आंतर गुणन समष्टि में मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि सदिश अल्फा और बीटा रैखिकतः परतंत्र हैं, परंतु इनका जो विलोम होगा वो सदैव सत्य नहीं होगा। आपको ये भी प्रूव करना है कि जो विलोम होता है वो जरूरी नहीं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा ही हो, बराबर नहीं भी हो सकता है, वो कहलाता है विलोम, मतलब उसका अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम श्मिट के लांबिक प्रक्रम का उपयोग करके V3R के आधार B इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 से एक प्रसमान लांबिक आधार प्राप्त कीजिए। B1 B2 B3 की वैल्यू दी गई, सॉरी ये B3 है, तो B1 की वैल्यू 1 0 1, V2 की वैल्यू 1 2 -2, V3 की वैल्यू 2 -1 और 1। तो ये आपकी यूनिट थर्ड कंप्लीट हो गई। देखिए यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ में इम्पोर्टेंट विधियां हैं, उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी विधि से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हमने उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं निकाले हैं, लेकिन विधि बता दी है कि इन विधि से कर लीजिएगा और इन्हीं में से आ जाएंगे। तो जो यूनिट फोर्थ है उनमें जो IMP विधियां हैं वो एक द्विभाजन विधि को कर जाइए, सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलर फाल्सी विधि कर जाइए, द्वितीय घात के बहुपद समीकरण के मूल कर जाइए, लैग्रांज अंतर्वेशन, न्यूटन कोट्स सूत्र व न्यूटन विधि और गाउस क्षेत्रकलन सूत्र। इसमें से रेगुलर फाल्सी विधि, लैग्रांज अंतर्वेशन अच्छे से कर जाइएगा और न्यूटन विधि।
तो कर कर आपको पूरे जाने नहीं, ऐसा नहीं हमने 3 बता दिए तो 3 कर लिए, ये पूरे कर कर जाइएगा। हैं सरल विधियाँ, लेकिन अब यही है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपके लिए उसमें। ओके, अब हम चलते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट विधियाँ। एक तो गाउस विलोपन विधि, एक एलयूवियोजन विधि, एक जैकोबी विधि, एक रंगकुट्टा विधि इम्पोर्टेंट है, आयलर विधि, संख्यात्मक समाकलन पर आधारित विधियाँ, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और वो भी सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यूनिट 1, 2, 3 से मैंने क्वेश्चन भी बता दिए आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अगर इन सबको करके जाइएगा तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी जितने भी क्वेश्चन आएंगे। फिर आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप सिर्फ वही क्वेश्चन करके जाते हैं कि अगर उस जैसा कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो आप पर बन जाता है। जैसे हमने एक बता दिया कि ए विकर्णी आव्यूह सिद्ध करना है, अब वहाँ पर मान तो चेंज हो सकते ना, अब ज़रूरी तो नहीं तो 1 0 1 ही आए, 2 3 4 भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह डील करते हैं क्वेश्चन से, लेकिन आएंगे लगभग इन्हीं में से। ओके, तो अब हम हर क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन बताए हैं इम्पोर्टेंट, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, उनको समझाना तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट्स में उनके आंसर दे देंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलते हैं हर एक क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन था कि किसी सदिश समष्टि वी एफ की कोई दो उप समष्टियाँ W1 और W2 का सर्वनिष्ठ W1 सर्वनिष्ठ W2 भी वी एफ का एक क्या है, उप समष्टि है। इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस आप इससे देख सकते हैं कि भोपाल यूनिवर्सिटी में 97, 95, 92, 14, सागर में 96, 92, 6, 2, 96, 90, 4, 0, 95, 94, 90, 4, 90, 4, 2, इतनी जगह क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन प्रमेय है एक उपसमष्टि वाला, तो इसको देख लीजिए आप। हम अच्छे से समझा भी सकते हैं, अगर आपके ज़्यादा कमेंट आएंगे कि इन क्वेश्चन को समझा दीजिए तो भले ही कोशिश कर लेंगे, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम है तो इसलिए हम आपको आंसर प्रोवाइड करा दे रहे हैं कि अगर वीडियो ना भी बना पाएँ तो आपको इससे कोई समस्या ना जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है उसके आगे का आंसर, बिल्कुल सिंपल सा है। एक ये डायग्राम है, इसको ध्यान में दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, अगर या टाइम है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है आपके लिए। ये था सेकंड क्वेश्चन, V3R दिया हुआ है तो रैखिकता परतंत्र बताना है। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, A1 A2 A3 A4 के मान रखने हैं बस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिम V इक्वल टू डिम W1 प्लस डिम W2। ये थोड़ी अच्छे से देख लीजिएगा। डिम V इक्वल टू डिम W1 प्लस डिम W2, थोड़ा लेंदी भी है इसका आंसर, तो अभी इतना देख लीजिए। आगे करते हैं थोड़ी, ये देखिए इतने में पूरा आ जाएगा, ये थोड़ा सा रह गया। ओके, इस साइड और है थोड़ा सा, इसको और देख लीजिए। एक मिनट, थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं जिससे आ जाए पूरा। ये है पूरा। अब आ जाएगा, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आराम से समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूनिट सेकंड पर चलते हैं। अब यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ये था,
टी बीटा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू टी अल्फ़ा बीटा। तो इसका आंसर देखते हैं। ये भी थोड़ा सेक्शन वाइज लेना पड़ेगा आपको। इसका फर्स्ट पार्ट है। वीडियो को पॉज करते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए या नोट डाउन भी कर सकते हैं एज योर विश। ये आगे का देखिए। सॉरी, मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा दूं, पर थोड़ी टाइम ऐसा चल रहा है अभी कि समझा नहीं पा रहे हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इसका लास्ट आंसर है ये, ठीक है। इस साइड ओनली जस्ट आंसर है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है बस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका आप व्यू वाला। इसमें आइगन मान और आइगन सदिश के बारे में बताना है। इसका आंसर देखते हैं कैसा होगा इसका आंसर। ये देखिए, एक काम करेंगे, आप ये तो आंसर देख ही लो और साथ में जो टेलीग्राम है ना, बीके कंपटीशन क्लास के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो इसकी पीडीएफ डाल देंगे। उससे क्या होगा, आपको जो समस्या आ रही है ना, ऐसे वो समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये नहीं कि इसको तो नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है पीडीएफ बनाने में, क्योंकि अभी नहीं बना पा रहा हूँ मैं पीडीएफ। ओके, लेकिन आप बीके कंपटीशन क्लास नाम से चैनल है उस पर टेलीग्राम पर, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। दिखाई तो दे रहा होगा। इस पेज पर ये बस इसका उत्तर है, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप व्यू विकर्णीय है। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड पेज का फर्स्ट पार्ट है। ये देखने में लंबे लगते हैं, बिल्कुल आसान है, आराम से बन जाएंगे आप पर। आपने संक्रिय लगाना तो सीखा ही होगा ना, तो बिल्कुल संक्रिय लगा के आराम से बन जाते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। हमारे ये है कि आपका एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए बस, क्योंकि आपके कमेंट्स से मालूम चला है कि आपके जो फाउंडेशन है वो तो बहुत अच्छे गए हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए कि आपने जो बताया है लगभग 100% आया है। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर कि जिस काम के लिए चैनल बनाया था वो लगभग पूरा होता दिख रहा है। 3.5-4 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं चैनल से। आगे बढ़ते हैं। ये उसका लास्ट पार्ट है, इसको देख लीजिए। और ये आप भी विकर्णीय पूरा हुआ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही रहा, पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी आई ए जी 1 2 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे देखते हैं। फर्स्ट पेज का फर्स्ट पार्ट। ये देखिए पूरा आंसर यहाँ पर एंड होता है। अच्छे से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनिट 3 का क्वेश्चन है ये।
कौशी श्वार्जा समीका का, इसको तो रट ही लीजिएगा। देख लिया, आगे चलें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ही आपको रैंडमली जो आईएमपी क्वेश्चन नहीं बता दे कि कोई भी बता दिया, उनका रीजन रहता है। जैसे यही क्वेश्चन देखिए, इनके कितने साल में आए हैं ये देखिए। यहाँ से स्टार्टिंग है 91, 93, 1, 5, 7, 95, 98, 2, 3, 96, 0, 92, 94, 96, 99, 0, 1, 92, 95, 97, 99, 0, 2, 90, 92, 93, 96, 99, 0, 1, 93। तभी कहते हैं कि हाँ, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। रैंडमली ये नहीं होता कि किसी भी क्वेश्चन को यदि हाँ बता दो, व्यूअर्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ट्रस्ट कीजिए, आपने ट्रस्ट किया है बेसिकली। थैंक यू सो मच सभी का। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आंतर गुणन समष्टि से क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा रैखिकता परतंत्र, इस पर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें दो चीजें बतानी पड़ती है, एक प्रतिबंध आवश्यक है और दूसरा प्रतिबंध क्या है, पर्याप्त है। ये है पूरा, पूरा नहीं है, थोड़ा सा और है। सॉरी। आगे बढ़ें। जी, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर एंड हुआ और यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन भी है, आंतर गुणन समष्टि का ही क्वेश्चन है। चलते हैं तो इसको और देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जब मैसेज करोगे ना, तभी हम टेलीग्राम पर ये सेंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे हम। आप ऐसे ही मैसेज स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे और बन जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। बस ये यहाँ से छोटा सा है, इतना सा बस रह गया, छोटा सा क्वेश्चन था ये तो। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, सभी चीजें बतानी थी तो थोड़ा टाइम लग गया। ग्राम सीमेंट की लांबिक प्रक्रम का क्वेश्चन है, इसको और देख लीजिए। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसका और ले लीजिए और इस तरह ये पूरे क्वेश्चन जो जो बताए थे उन सभी के आंसर प्रोवाइड करा दिए गए। थोड़ी मेहनत लगेगी, अब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। अब जब फाइनल ईयर ग्रेजुएट हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो मेहनत लगेगी ही। अब बीएससी कर रहे हैं तो नाम भी तो होगा कि बीएससी से पढ़े हैं, क्योंकि आजकल बीए की तो वैल्यू नहीं रह गई है। बीएससी की है अभी थोड़ी बहुत वैल्यू, ज़्यादा नहीं है लेकिन है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर इसी जो पेपर फर्स्ट है इसी में कोई टॉपिक है जो नहीं बन रहा है, लेकिन जो जो क्वेश्चन बताए हैं बिलीव करके उनको अच्छे से कर लीजिएगा और टॉपिक जो जो बताए हैं उनको भी देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।
विश यू ऑल द बेस्ट।